आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। रोमियो 6:1। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस लोगों को सिखा रहे थे कि पाप बेशक एक समस्या थी, परंतु कृपा आपसे कहीं बढ़कर थी, और यदि वे परमेश्वर की तरफ मदद के लिए जाएंगे तो उनकी कृपा लोगों की मदद करेगी नियंत्रित करने और जीतने में उनके जीवन के हर पाप और परीक्षा से। फिर वो समझाना आरंभ करते हैं कि हमें क्या करना होता है जब हम मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें। वो रहस्य, उसका आत्मिक पहलू जो हमारे साथ होता है जब हम मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, वो हमारे मरने पर स्वर्ग जाने की टिकट मिलने से कहीं ज्यादा होता है। वो इससे भी ज्यादा होता है कि हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं। हमें एक बिल्कुल नया स्वभाव मिलता है, हम अंदर से एक नए मनुष्य बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे आत्मा में कुछ डालते हैं जो हमें न केवल उनके प्रति जागृत करता है, बल्कि हमें नई इच्छाएं मिलती हैं और नई अभिलाषाएं। तब अचानक ही आपके अंदर गहराई से कोई करना चाहता है भले काम, पर बहुत काम हम असफल तरीके से करते हैं क्योंकि शैतान अभी भी हमारे बाहरी मनुष्य द्वारा दबाव डालता है, और हमें समय की जरूरत होती है ताकि हम अंदर के मनुष्य को भरपूर परमेश्वर का वचन खिलाएं और उन भली बातों को अभ्यास करें जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं, और ये सीखना आरंभ करें कि कितना अद्भुत होता है वैसे उपलब्धियां प्राप्त करना। हमें बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। यदि आप बढ़ रहे हैं, ये अच्छा है। आपको क्रोध नहीं करना है यदि आप सफल नहीं है। खुशी की बात यह है कि आप बढ़ रहे हैं। हम बहुत समय गुजारते हैं परेशान रहकर क्योंकि हमने मंजिल नहीं पाई, और ये हमें रोकता है सफर का, जीवन का आनंद लेने से। बाइबल के अनुसार हम लगातार रूपांतरित होते हैं उनकी छवि में, लगातार रूपांतरित। यीशु हर वक्त परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठते हैं और हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें लगातार उनकी जरूरत होती है। पौलुस प्रेरित ने कहा है, मैंने सीख लिया है कि मैं कैसे संतोष करूं, चाहे मेरा निरादर हो या मेरे पास भरपूर हो। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा अभी उद्धार हुआ है और मैं संतुष्ट हो गया। उन्होंने कहा मैंने सीख लिया है संतुष्ट रहना। मैं सीख रहा हूं प्रेम में चलना। मैं सीख रहा हूं भले करने के प्रलोभन के सामने घुटने टेक देना। हम सब सीख रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। इसलिए मुझे ये कहना पसंद है कि मैं यहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, परंतु परमेश्वर की कृपा से मैं वहां हूँ जहाँ पहले थी। मैं ठीक हूँ और अपनी राह पर हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊं। गलतियों 2:20 में पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वाह, यह कितनी अद्भुत और परिपक्व बात है। पर मैं आपको बता सकती हूं कि पौलुस अपने 20 वर्ष पहले रूपांतरित हुए थे। उनके साथ दमिश्क की राह पर वो छोटी सी घटना उससे 20 साल पहले हुई थी जब वो कहने के काबिल हुए थे, अब मैं नहीं हूं। वो जीता है। उस शरीर को आखिरकार क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं हाजिर हूं परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल के लिए। हमारे लिए जरूरी नहीं कि हर दिन बिस्तर से उठकर परमेश्वर को अपने 20 कामों की सूची दे। मैं ऐसा शरीर होना चाहती हूं जो पूरा भरा हो आपसे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करें। मुझे आज वो जरिया बनने दे जिसके द्वारा आप काम करेंगे। मेरे द्वारा लोगों को स्पर्श करें, लोगों से मेरे द्वारा बात करें, मेरे द्वारा लोगों को देखें, लोगों की ओर मुस्कुराएं, मेरे द्वारा लोगों को मेरे द्वारा। ध्यान दीजिए, हम हमेशा परमेश्वर से कुछ करने की प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, सीता बहन की मदद करो, गीता बहन की मदद करो। करीब 1.5 साल पहले मैं परमेश्वर से किसी की मदद करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कहा तुम उनकी मदद करो। आपने सुना क्या कहा? आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? मुझसे वो काम करने के लिए कहना बंद करो जो तुम आसानी से खुद कर सकती हो। वो हालेलुया। हम अक्सर परमेश्वर से किसी के लिए कुछ करने की प्रार्थना करते हैं, वो करने की जो उन्होंने हमें काबिलियत दी है कि हम कर सके, पर हम वो बलिदान नहीं करना चाहते। यदि परमेश्वर हमें कोई जरूरत दिखाते हैं
तो उसका कारण यह होता है कि हमें आनंद मिले वो जरूरत पूरी करने का। वो नहीं चाहते कि हम प्रार्थना करें कि कोई अन्य वो पूरा करे। आयत 2 रोमियो 6। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। हम मर गए पाप के लिए जब हमने मसीह को स्वीकारा। हमारा आत्मिक हिस्सा पाप के लिए मर गया अपने दिल में। आप आइंदा पाप नहीं करना चाहते। आपका शरीर शायद पाप करना चाहे, आपके जीव का क्रूस पर न चढ़ा हिस्सा शायद करना चाहे, पर आपका असली मनुष्य, आपका नया रूप, आप जो नई सृष्टि हैं और नए सिरे से जन्मे हैं, पाप नहीं करना चाहते। इसलिए आप वो नहीं कर सकते बिना असुविधा महसूस किए। आप पाप करके सहज रह सकते हैं जब आपका नया जन्म नहीं हुआ होता, पर आपको वो करना कठिन लगता है जब आपका नया जन्म होता है। बशर्ते आप न हो बहुत बहुत पत्थर दिल इंसान और बहुत संवेदनाहीन हो पवित्र आत्मा के प्रति। ये भी मुश्किल है पर खतरनाक है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया वो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जब आप पानी में नीचे जाते हैं वो प्रतीक होता है दफनाने का। जब आप ऊपर आते हैं वो प्रतीक होता है पुनः जीवन का या नए जीवन का। वो आत्मिक तौर पर पहले ही उस पल हो जाता है जब आप मसीह को स्वीकारते हैं। अब ये केवल एक बाहरी चिन्ह है। पानी का ये बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह है। ये घोषणा करना है विशेष तौर पर दुश्मन बदरूहों को कि मैं अब पाप के लिए मरा और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ और मैं पूरा नया भिन्न मनुष्य हूँ अब जिसके साथ तुम्हें निपटना होगा। सो स्मृति का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी अनजाने में नए जीवन की सी चाल चलें। ताकि हम भी आदतन नए जीवन के अनुसार जिए और व्यवहार करें। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस ने गलतियों से कहा भलाई करते हुए थक न जाना। बस वो करते रहो जो सही है, वो करते रहो जो सही है, वो करते रहो जो सही है, सही है, सही है, सही है। मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। मेरी तरफ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वो करते रहना होगा जो सही है कुछ समय तक, जब तक आपको सही नतीजा न मिले। मैं आश्वस्त होना चाहती हूँ कि हमारे दर्शक ये समझ लें। आपको वे करते रहना होगा जो सही है कुछ समय तक, तब जाकर आपको सही नतीजा मिलेगा। जब आप बीज बोते हैं उसके बाद थोड़ा समय लगता है, तब आपको फसल मिलती है। आयत 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमारा शरीर या वो धर्म का साधन भी हो सकता है। ये इस पर निर्भर है कि हम किसे वो इस्तेमाल करने देते हैं ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। मैं आश्वस्त होना चाहती हूँ कि आप ये समझ ले, क्योंकि ये सुनकर आप सोच सकते हैं, विशेष करके तब तक आप इन बातों से अनजान होते हैं। जैसे मैंने कहा, जब मैंने सालों पहले इसका अध्ययन करना आरंभ किया मुझे अपना बहुत दिमाग खपाना पड़ा। परंतु यदि आप सचमुच नहीं समझेंगे कि आप इस वक्त किस तरह की सृष्टि हैं और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, आप कभी ऊपर उठकर वैसा जीवन नहीं जी पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं। आप असल में मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो आपको शक्ति देते हैं। अति महान जो रहता है आप में, वो महान है उससे जो दुनिया में रहता है। आप सचमुच एक महान व्यक्ति हैं। आप सचमुच एक अद्भुत सृष्टि हैं और आपके पास सचमुच है एक सचमुच 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 अच्छा दिल, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है अपना दिल और उन्होंने अपना आत्मा आप में डाला है, सोने पर सुहागा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्होंने हमारे पाप ले लिए और हमें दिया है अपना धर्म। आप धर्मी हैं परमेश्वर के साथ मसीह के लहू के द्वारा, और आपके आत्मा में मौजूद है नैतिकता।
बुराई नहीं। बुराई आपकी जीत में हो सकती है, आपके शरीर द्वारा बुराई प्रदर्शित हो सकती है, परंतु आपके आत्मा में धार्मिकता होती है। आप भरे हुए हैं परमेश्वर के धर्म से, सही इच्छाओं से और सही करना चाहते हैं। परमेश्वर कभी हमें बाहर दुनिया में जाकर सही करने को न कहता यदि उन्होंने हमें सही करने का साथ सामान न दिया होता। तो फिर ऐसे होता है, आपके पास वो होता है जो जरूरी है। आपके पास सामान है, पर शैतान नहीं चाहता कि आप ये जाने। वो आपको इस सोच में लगाए रखता है कि आप कितने बुरे हैं, किसी काम के नहीं है और अक्सर असफल होते हैं और कुछ नहीं कर पाते, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मेरी राय मानो, शैतान को पलट कर जवाब देना, आराम करो और उससे कहो, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मेरे पाप माफ हो गए हैं, मैं परमेश्वर के धर्म से भरा हूं। चाहे मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं वहां नहीं जहां पहले था। मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। आपको इस पर ध्यान लगाना है कि आप मसीह में कौन हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, पर ऐसा नहीं कि हम हर वक्त उनके बारे में सोचे, कुछ ना करके ये सोचते रहें कि हम क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। आयत 10 में यहाँ कुछ अंश छोड़ने वाली हूं, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो, अपने आप को मरा समझो। वो ये बढ़िया है। इससे एक सोचने की प्रक्रिया समझो। सो उनका कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं। ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि मैं उस परीक्षा में न पढ़ूं। परमेश्वर, नहीं 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 नहीं, उसके अलावा कुछ और कर। परमेश्वर, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इसे दूर रखो, मुझसे दूर रखो, मुझसे दूर रखो। मेरे पड़ोसी कितने चिड़चिड़े हैं। परमेश्वर, मुझसे नहीं होता दफ्तर जाना और वहां इकलौता मसीह होना। चाहे मैंने आपसे प्रार्थना की कि मुझे इकलौता करे और मैं एक अंधेरे स्थान पर रोशनी जैसा हूं। परमेश्वर, आपको मुझे वहां से निकालना होगा। जी हाँ, उफ 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 उफ। यदि आप अपने दफ्तर में अकेले मसीही या अपने पूरे परिवार में अकेले मसीही हैं, अच्छा होगा आप 25 बार सोच लें और 1 साल और प्रार्थना कर लें इससे पहले कि आप सबको छोड़कर जाने का फैसला करें और उन्हें पूर्ण अंधेरे में रहना छोड़ दें। इतनी बढ़िया प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। हम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हम सोचते हैं, देखिए मुझे ये करने के लिए बहुत असुविधा होती है। अपने को समझे, पाप के लिए मृत और जीवित धर्म के लिए। आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब मैं चॉकलेट वाले बिस्किट देखता हूं, मेरा एक से काम नहीं चलता, मुझे सब चाहिए। मुझे सचमुच कई लोगों ने ये कहा है, मेरे लिए एक बिस्किट काफी नहीं होता। बहाने बनाना बंद कीजिए। आप एक बिस्किट खा सकते हैं, बिना खाए भी रह सकते हैं। अब 2 बिस्किट खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, परंतु बिना खाए भी रह सकते हैं। आपका नया जन्म हुआ है, आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। आपको गुलाम बनकर नहीं रहना है बिस्किट के एक टुकड़े या समोसे या बियर की एक बोतल या मादक पदार्थ या असंतुलित खाने पीने की चीजों से। आपको केवल ये जानकारी की जरूरत है कि आप मसीह में कौन हैं, और शैतान को बताना है कि आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं। गिरजे में अन्य लोगों के साथ आत्मिक युद्ध के गीत गाना अलग बात है, पर आपको सीखना होगा कि आप कौन हैं। जब आप घर पर अकेले होंगे तब। आमीन। पर मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं होगा। अपने आप को पाप के लिए मरा और परमेश्वर के लिए जीवित समझो। आयत 12। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे। क्या आप आयत 13 के लिए तैयार हैं? अब तैयार है 13 के लिए? हो मेरे प्रभु। अध्याय 6 आयत 13। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से चिरस्थायी जी उठा हुआ जानवर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को सौंप दो। रोमियो 6 आयत 16 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के पास हो? बताइए,
कितनों का किसी तरह की लत का दास बनने का दुखद अनुभव हुआ है, क्योंकि आपने उसके सामने घुटने टेके, एक नहीं बल्कि कई कई बार, और फिर उसका अधिकार हो गया आपके जीवन पर। परंतु परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई बाहरी चीज हम पर अधिकार करे। वो चाहते हैं कि हमें अगुवाई, मार्गदर्शन और नेतृत्व अंदर से प्राप्त हो। शैतान दबाव डालेगा, वो कोशिश करेगा और वो हमें सताएगा। परमेश्वर की खासियत है कि वो सुझाव देते हैं शांति से और हमारा मार्गदर्शन करते हैं प्रेरणा देकर, जिसे कई बार यदि हम परमेश्वर के प्रति संवेदनशील नहीं होते तो हम समझ नहीं पाते उनकी सुझाई छोटी बात को। तुम क्यों नहीं उन्हें उसके साथ आशीष देते? तुम क्यों नहीं प्रस्ताव रखते कि तुम ध्यान रखोगे अकेली माँ के बच्चों का इस सप्ताह में एक रात, ताकि उसे एक रात शांति मिल सके? तुम उस बुजुर्ग जोड़े को खाने पर क्यों नहीं ले जाते? आज गिरजे सर्विस के बाद अपने सब दोस्तों के साथ जाने की बजाय, जैसे आप हमेशा करते हैं, ये असल में बस एक छोटा सुझाव, एक छोटा प्रलोभन है। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा करने का प्रलोभन हो रहा है। एक बात कहूं, मुझे बहुत प्रलोभन हो रहे हैं यीशु की तरह बर्ताव करने के, पर फिर हम सोचने लगते हैं उससे हमारा कितना खर्चा होगा या वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, हम बहुत जल्दी, पलक झपकती देर में हम इसका पूरा हिसाब लगा लेते हैं और वंचित रह जाते हैं उन चीजों से जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। आप किसके आगे झुकते हैं? क्या आप शरीर के सामने झुकते हैं या आप आत्मा के सामने झुकते हैं? आप जिसके आगे बार बार झुकते हैं, आप उसी चीज के दास हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रेरित स्वयं को भुलाते थे। प्रभु यीशु मसीह के बंधुआ दास, वो उसकी आज्ञा मानते रहे, तब तक मानते रहे जब तक परमेश्वर के दास बनने से ऐतराज न रहा। वो बनना चाहते थे उनके दास, वो करना चाहते थे वो सब जो उन्होंने करने को कहा था। मैं उससे बेहतर प्रचार कर रही हूं जैसा आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आइए रोमियो 2:15 देखते हैं। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानना, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है और मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। उसका कहना था, इसका अर्थ है कि पौलुस जानते थे कि उसका नया जन्म हुआ है, वो जानते थे कि उनका नया स्वभाव था। सो वो कह रहे थे, यदि मैं अपने पर काबू करके इस नए स्वभाव के मुताबिक नहीं रह सकता, फिर शायद इसका अर्थ है कि मुझे अभी भी पुरानी व्यवस्था की जरूरत है अपने को काबू करने के लिए। आयत 17, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अब मुझे सालों तक इसका अध्ययन करना पड़ा, तब जाकर मुझे ये समझ आया। वैसे पौलुस, यदि आपने ये किया है और आप कह रहे हैं कि वो आप नहीं जिसने ये किया है, तो किसने किया है? असल में तब मैं समझती नहीं थी पुराने स्वभाव और नए स्वभाव के बारे में। मैं शरीर और आत्मा का अंतर नहीं समझती थी। मैं आपको दोबारा कहती हूँ, आपको समझना चाहिए कि अंतर होता है शरीर, जीव और आत्मा में। आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर आपके आत्मा में रहते हैं और ये कि उन्होंने आपको एक नई सृष्टि बनाया है आपके आत्मा में। आपके आत्मा में वो सब साज समाज है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी जीने को, एक शानदार विजयी परमेश्वर को समर्पित जीवन। पर आपके विरुद्ध बाहर से दबाव पड़ेगा। शैतान आपका विरोध करेगा आपके शरीर द्वारा। आपको एक फैसला करना है कि आप किस दबाव के आगे झुकेंगे। आपको एक फैसला करना होगा कि आप किसके आगे घुटने टेकेंगे, क्योंकि हम लगातार जिसके आगे झुकते हैं हम दास बन जाते हैं उसी चीज के। परमेश्वर का समर्पण करना हमेशा आसान नहीं होता, परंतु आखिरकार वो करना हमेशा सार्थक होता है। इसलिए परमेश्वर आपसे इस वक्त जो भी करने को कह रहे हो, मैं चाहती हूँ कि आप उसके विरुद्ध दबाव डालें जिसके विरुद्ध डालने की जरूरत है। परमेश्वर कभी आपसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सकते। आप शायद वो करना न चाहें पर कर सकते हैं। जिंजर मेरे साथ होगी जब मैं सवालों के जवाब दूंगी कि प्रलोभन से कैसे निपटना चाहिए। धन्यवाद जॉयस। इसीलिए उसकी 100 लाइन जो आप सिखा रही थी
और ये एक हकीकत है, पर हम लगातार जिसके आगे झुकते हैं, बात मानते हैं, चाहे वो सही काम करे या गलत काम करे, हम सचमुच उनके दास बन जाते हैं, हम भला करें या बुरा काम करें। इसीलिए इनमें से बहुत से सवाल उन खास पहलुओं से संबंधित है जो हमें कई बार कठिन लगते हैं, पर मुझे ये सवाल पसंद है क्योंकि हम सभी को ऐसा अनुभव होता है। ये सवाल है न्यू जर्सी से और उनका कहना है, मुझे लगभग नामुमकिन लगता है ऐसे लोगों से प्रेम करना जो उसके लायक ही नहीं लगते। जैसे कि जब कोई मुझसे बदतमीजी करता है या निरादर करता है तो मैंने पाया कि मुझे प्रॉब्लम होती है और मैं उन्हें दिखाऊं कि वो गलत है। उनसे प्रेम प्रदर्शन ना करके जो वो जानते हैं कि वो गलत है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होता है इन पात्रों में और फिर वो जानते हैं कि ये गलत है। तो देखो, सबसे पहली बात जो मैं हमेशा सोचना पसंद करती हूँ जब मुझे किसी अन्य के दोषों के साथ निपटना होता है और हम सभी को पसंद होता है कि बाकी सब लोगों को बताए कि उनमें क्या दोष है। हमें ये कहना अच्छा लगता है, ये मत करो, वो मत करो। मुझे अक्सर रोमियो 2 एक याद आता है जिसके अनुसार जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। ये अद्भुत है ना जिंजर, जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है वही करता है ना? जी हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमेशा अपने लिए बहाना होता है पर दूसरों के लिए कोई बहाना नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मुझे ये समझाना पसंद है कि चाहे मुझे कुछ अप्रिय भुगतना पड़ रहा है किसी अन्य के बुरे आचरण के कारण, पर मेरे जीवन में कई मौकों पर किसी अन्य को मेरे बुरे आचरण के कारण कुछ अप्रिय भुगतना पड़ा था। हमारे लिए आसान होगा लोगों को कठोरता से आंख ना बंद करना यदि हमें समझेंगे कि हम कितने कमजोर हैं और परमेश्वर को कितनी बार हमें क्षमा करना पड़ता है। मुझे सचमुच परमेश्वर की दया के बारे में सोचना अच्छा लगता है और ये कि परमेश्वर कितनी दया करते हैं हम पर हमारे जीवन के हर एक दिन। ध्यान दीजिए कि यदि हम में से कोई संपूर्ण होता फिर हमें यीशु की कोई ज़रूरत न होती। मुझे अपने संबंधों में सचमुच मदद मिली जब मैंने जाना कि संपूर्ण नौकरी नहीं, संपूर्ण गिरजा नहीं, लोग संपूर्ण नहीं होते, हम गलतियां करते हैं। बाइबल में इब्रानियों 4 में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं को ठीक। समझता है क्योंकि उसे भी परखा गया हर मोड़ पर बिल्कुल हमारी ही तरह, फिर भी वो निष्पाप रहा। सो मैं कृतज्ञ हूँ कि यीशु हमें समझते हैं। काश हम भी एक दूसरे को थोड़ा समझ ले। तुरंत फैसले सुनाने से पहले एक बार सोच ले। मेरा मतलब है जब कोई खुलकर आपसे बदतमीजी करता है हमें सबसे पहले इच्छा होती है कि उन्हें उनकी औकात दिखाएं, परंतु हम सीख सकते हैं इन भावनाओं पर प्रतिक्रिया न करना, प्रतिशोध न लेना उनके आधार पर, बल्कि असल में वचन पर अमल करना। और असल में ये अनुशासन है। बिल्कुल, और उसमें समय लगता जी है। हाँ, मैंने हाल ही में सुना था, पर मुझे याद नहीं किसने कहा था कि हम दूसरों को उनके कार्य से आंकते हैं पर अपने आप को इरादों से आंकते हैं। क्योंकि मेरा इससे ये मतलब नहीं था, पर तुरंत निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हाँ, उसका वही मतलब था बिल्कुल क्योंकि सही उन्हें कहा पता नहीं आपने। उनके इरादे क्या या है। किसी दिन हमें कोई शारीरिक कष्ट होता है इसलिए हम चिढ़ते रहते हैं और हमें इस बारे में पता ही नहीं होता, और इसलिए हमें सचमुच कभी पता नहीं होता कि किसी और पर क्या गुजर रही है या उन्हें क्या समस्या है। हमें जीवन में ये सबक सीखना पड़ता है कि जिन लोगों के साथ हमें बाजार में और दुकानों इत्यादि में व्यवहार करना पड़ता है, कई बार वो इतने चिड़चिड़े और बदतमीज होते हैं कि हम सोचते हैं कमाल है, मैं यहाँ अपने पैसे खर्च क्यों कर रही हूँ और तुम और अन्य लोग ऐसे दिखा रहे हो मानो पैसे लेकर मुझ पर एहसान कर रहे हो, पर हम नहीं जानते उन पर क्या गुजर रही होती है। मुमकिन वो कोई औरत जिसका पति घर छोड़कर चला गया हो, उसे अकेली छोड़कर, या उसे सचमुच बुरी रिपोर्ट मिली हो डॉक्टर से, लोगों पर क्या गुजर रही है हमें नहीं पता होता। मैं ये मानती हूँ कि एक मौका होता है जब उनकी भलाई के लिए उनसे कहना चाहिए, देखो तुम्हें असल में इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं लगता जब ग्राहक के तौर पर आओ और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। याद रखिए हमें हमेशा निश्चित करना है कि हम ये प्रेम से करें, ये सोचकर और नहीं, आपने बहुत ठीक है, अच्छा मैंने किया। अच्छा किया। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और एक वचन है जिसका ये बहुत बढ़िया जवाब देता है। ये कैली है लंदन से और वो पूछ रही हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में प्रार्थना करती रहती हूँ। मैं परमेश्वर को मेरे दिल की इच्छाएं बदलने के लिए कहती रहती हूँ, बहुत बार प्रार्थना करती हूँ, पर फिर भी मैं महसूस करती हूँ कि मैं बदली नहीं हूँ। कई बार मेरा हाल बदतर होता है, पर मैं जानती हूँ परमेश्वर ये कर सकते हैं यदि मैं उन्हें करने दूँ। तो कैली को क्या करना चाहिए? वैसे तुम किस वचन के बारे में सोच रही हाँ, हो? भजन संहिता में ये लिखा है कि यदि आप प्रभु में आनंद लेंगे तो वो आपके दिल की इच्छाओं को जरूर पूरी करेंगे। इसका ये हाँ। मतलब है कि वो हमारे दिल में वो इच्छाएं भरेंगे जो वचन के अनुकूल है। मुझे एक वचन याद आ रहा है जिंजर, एक पतरस में से, जिसने सालों पहले मेरी सचमुच मदद की थी जब मैं ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। यदि मैं वो करना चाहती
हूँ जो सही है, पर मैं फिर भी नहीं कर पा रही हूँ जो सही है, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ वो करने की जो सही है। तो परमेश्वर मदद क्यों नहीं करते? और पतरस 5:10 के इस वचन के अनुसार, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अब मैं जानती हूँ कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इस पर बहुत सिखाने के लिए, परंतु मुझे इससे समझ आता है कि कई बार जब मैं अपनी कोई गलती मानती हूँ, परमेश्वर भी मुझे मदद करते हैं। कई बार हमें उसके कारण थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है जो हमने किया होता है, ताकि हम समझ ले कि ये ऐसा काम है जो परमेश्वर को नापसंद है। मैं बस इतना जानती हूँ कि यदि कोई वो कहना चाहे जो सही हो, यदि वो जारी रखे अध्ययन करना और उस पक्ष में परमेश्वर से मदद मांगना, फिर वो उससे मुक्त होंगे। परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपको मुक्त करेंगे। बाइबल के अनुसार वो हमेशा महिमा पर महिमा बदलते हैं। इसका अर्थ है थोड़ा 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 करके, और फिर अचानक हम पीछे मुड़कर देखकर कहते हैं, वाह, परमेश्वर ने मुझे बदला है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसे पहले था। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।